तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की ये परिभाषा लिखी है। चलो पहले परिभाषा समझ लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाले, यानी शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। समझ गए दोस्तों। यानी कि सार्थक किसे कहते हैं, जिस वाक्य का समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे सार्थक कहते हैं। तो समझ गए आप। इस सार्थक का मतलब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। वो वाक्य कहलाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। आकाश, यानी आकाश भागता रहता है। आपको पता है ना, जो आसमान होता है वही चलता रहता है। जब भी सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह, सुबह से दोपहर, फिर रात हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये पता चल गया इसका क्या मतलब निकल रहा है, यानी कि आकाश चलता रहता है। ओके दोस्तों। अब चलो दूसरे वाले को देख लेते हैं। श्याम पढ़ाई करता है, यानी कि श्याम पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है यानी कि हमें पता है कि हाँ वो पढ़ाई करता है। जब भी वो मतलब अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा है, ठीक है। ओके गाइस। तो इसमें और क्या है, तो अगर हम कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि रामू, मीना, शीना, ये सब वर्ड ले लेते हैं, तो इसका मतलब निकालना चाहे, इनका कोई वाक्य बनाना चाहे तो उनका वाक्य नहीं बन सकता, ठीक है। तो सार्थक यानी कि शब्दों का समूह जिसका मतलब कोई ना कोई निकल रहा हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद, ठीक है। अब इसमें क्या है, कर्ता और क्रिया के भेद, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है दोस्तों। अब चलो इसको भी समझ लेते हैं। कर्ता यानी कि ये कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। ओके गाइस। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है उद्देश्य, पता चल गया। चलो पहला हो गया उद्देश्य, ठीक है। और दूसरा है विधेय, यानी कि विधेय। अब देखते हैं इसके बारे में। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। अब तो आपको क्लियर इसमें हो गया, नहीं हुआ हो तो मैं समझाता हूँ। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि रामू के बारे में हम बात करते हैं, वो रामू क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और क्या बात करते हैं, जैसे रामू पढ़ रहा है, किस पे हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ वो पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ने वाले बात कर रहे हैं हम। और उद्देश्य क्या है, रामू। जो बात की जाए, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं उसके मतलब उसकी खूबियों के बारे में, उसे विधेय कहते हैं। अब ये देखो उदाहरण देख लेते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है, ठीक है। अब मोहन क्या हो गया, मोहन हो गया उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। मोहन हो गया उद्देश्य, तो ये लिखा हुआ भी है, मोहन उद्देश्य हो गया। ओके दोस्तों, मोहन उद्देश्य हो गया। और प्रयाग में रहता है, यानी कि विधेय हो गया। ये प्रयाग में रहता है, किस में रहता है, प्रयाग में। हम किसके बारे में बात किसकी कर रहे हैं, प्रयाग, विधेय की, ठीक है। तो रामू, मोहन हो गया उद्देश्य, और प्रयाग हो गया विधेय, ठीक है दोस्तों। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब इसमें क्या है, वाक्यों का वर्गीकरण, रचना के आधार, वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। वाक्यों का वर्गीकरण, तो गाइस इसमें है वाक्य का वर्गीकरण, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब चलो देख लेते हैं। रचना के आधार पर, यानी कि जैसे हम रचना करते हैं उन्हीं के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो अब कौन से होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार, अब चलो इसको भी देख लेते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद होते हैं,
ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा इच्छावाचक, तीसरा निर्देशवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा आज्ञावाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां है विस्मयादिवाचक है। ठीक है दोस्तों, अब चलो नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं। अब इसके भी कई सारे वो दिखेंगे। विधानवाचक यानी कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो वह विधानवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिससे एक मिनट दोस्तों प्लीज। वाक्य के आधार पर किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। भारत एक देश है, यानी कि हमें नहीं पता था कि भारत एक देश है, तो हमें पता चल गया हाँ भारत एक देश है। राम जी के पिता का नाम दशरथ है। अच्छा गाइस, किसी को नहीं पता और राम जी के पिता का क्या नाम है, तो उनके पिता यानी कि हमें जानकारी मिल गई, तो इसे विधानवाचक कहते हैं। दशरथ अयोध्या के राजा था, यानी दशरथ अभी तो है नहीं, तो किसी को अगर नहीं पता, चलो आपको मान के चल लेते हैं मुझे नहीं पता कि दशरथ अयोध्या का राजा था। ठीक है, अगर मैंने विधानवाचक पढ़ा था, हाँ मुझे पता चल गया हाँ दशरथ अयोध्या का राजा था, यानी कि मुझे जानकारी हो गई कि दशरथ अयोध्या का राजा था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। ये वाला विशेषवाचक, जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें विधेय निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा से चलो पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों के कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब चलो देख लेते हैं इसको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। निषेधवाचक यानी कि जिसमें ना हो, यानी कि मैंने दूध नहीं पिया तो मैंने वह काम नहीं किया। मैंने खाना नहीं खाया यानी कि मैंने वो काम नहीं किया। इतना तो समझ में आई, बहुत इजी है। चलो आगे देख लेते हैं। अब प्रश्नवाचक देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। राम के पिता कौन थे? कौन है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? तो दोस्तों चलो देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ, पहले तो आप इसकी ये देखिए ना, पहचान देखिए। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी कार्य का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि मैंने आपके द्वारा प्रश्न किया, यानी मैंने प्रश्न किया आपसे, राम जी के पिता कौन थे? ठीक है, दशरथ कहाँ का राजा था? तो मैंने आपसे प्रश्न किया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ओके दोस्तों, ये भी इजी है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। आज्ञावाचक वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। तुम बैठ जाओ, कृपया शांति बनाए रखें। यानी कि मैं आदेश दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, हाँ तुम बैठ जाओ, कृपया शांति बना के रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों। विस्मयादिवाचक यानी कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह
विस्मयादिवाचक कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। अब पहले इसको समझ लेते हैं। वह वाक्य यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहराई की अनुभूति हो। यानी कि अनुभूति का मतलब क्या होता है पता होगा आपको। ठीक है, प्रदर्शन किया जाता है यानी कि किसी उसकी यानी कि आपको महसूस होता है हाँ वो कितनी, किसी जगह पे जाओ आपको महसूस होता है हाँ क्या बढ़िया जगह है। ठीक है, प्रदर्शन किया जाता है भाई। ठीक है, वह विस्मयादि वाक्य कहलाता है। या उदाहरण देख लेते। आह कितना सुंदर उपवन है। ओह कितनी ठंडी रात है। यानी आपको किसी चीज़ का अनुभूत हो रहा है, यानी कि पता चल रहा है आपको। ठीक है, तो ये विस्मयादिवाचक है। ये थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी इच्छा आकांक्षा का आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी कि लंबी उम्र का भगवान बनाए। ये इच्छावाचक है। किसी और की इच्छा है कि तुम्हें भगवान दीर्घायु बनाए, यानी कि लंबी उम्र का बनाए। 12 वर्ष मंगलमय हो, यानी कि आपकी किसी माता या किसी और माता पिता की इच्छा है कि 12 वर्ष आपके मंगलमय हों। ओके दोस्तों, तो ये हो गया इच्छावाचक। आगे पढ़ते हैं। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम का मकान बाईं ओर है, श्याम उस ओर रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि किसी संकेत यानी कि कोई आप में संकेत दे देता है हाँ पीछे से कुछ आ रहा है। ठीक है, दाईं ओर से कोई आ रहा है या बाईं ओर किसी का घर है। जैसे कि इस उदाहरण में लिखा हुआ है राम का मकान बाईं ओर है, श्याम उस ओर रहता है। ओके दोस्तों, ये भी आसान है आपके लिए। और लास्ट संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो, यानी कि उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह यहाँ आया है, वह उसने काम किया। ये भी दोस्तों आपके लिए आसान है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यानी